मेरे लिए सबके दिल में जगह रही है। मैंने कह दिया, एक परिवार मानता हूँ मैं इस गांव को, इस विद्यालय को। हमारे सीनियर प्रधानाचार्य आदरणीय श्री तेजपाल भाटिया जी का आज विदाई समारोह है। विदाई शब्द अपने आप में एक अनोखा होता है, जिसमें सुख और दुख दोनों ही भावों का संगम होता है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि आपने जिस तरीके से दयानतपुर की सेवा की है, अब रिटायरमेंट के बाद वो क्षेत्र की सेवा करें, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे समाज और इस क्षेत्र का विकास हो सके। नई शुरुआत, राजनीति भी जरूरी है और धर्म भी जरूरी है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर के नजदीकी गांव दयानतपुर यानी सर्वहितकारी इंटर कॉलेज दयानतपुर में आज हम मौजूद हैं। हालांकि आपको बता दें, श्री तेजपाल सिंह भाटी हैं, सर्वहितकारी इंटर कॉलेज में अपनी सेवा दे रहे थे काफी दिनों से, और आज उनका विदाई सम्मान समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्षेत्र से लोग यहाँ पहुंचे हैं, सभी स्टाफ टीचर यहाँ मौजूद होगा। जब भी शिक्षा देने का काम करते हैं और उसके बाद में जब उनकी विदाई होती है तो सैकड़ों आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जेवर के विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, वो भी यहाँ पहुंचे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जो इंटर कॉलेज है, क्षेत्र का काफी मशहूर और बहुत बच्चों को काफी दिन से शिक्षा देता आ रहा है। तेजपाल जी ने अपनी मेहनत से इस विद्यालय को सींचा और आज उनके रिटायरमेंट का कार्यक्रम है, तो इसीलिए सारा क्षेत्र यहाँ इकट्ठा हुआ है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि आपने जिस तरीके से दयानतपुर की सेवा की है, अब रिटायरमेंट के बाद वो क्षेत्र की सेवा करें, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे समाज और इस क्षेत्र का विकास हो सके। वो मंजूर कर दिए, एक स्टेडियम बनवा रहे हैं हम, एक लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, और बाकी जो भी वो कहेंगे वो चीज भी पूरी होगी। सर्वहितकारी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल तेजपाल भाटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैंने मेहनत किया था, तो लोगों के दिल में मेरे प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा है और श्रद्धा का अभाव है, और जो मैंने अनुशासन बनाए रखने में और मेहनत की है बच्चों के साथ में या विद्यालय में, तो मैं आज मालूम पड़ गया, उसका प्रमाण पत्र मुझे मिल गया कि हाँ, वास्तव में लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरे काम की इज्जत करते हैं, और इस विद्यालय को जो मैंने आगे बुलंदियों पर ले गया हूँ उसमें उन लोगों उनकी सहभागिता रही है, और उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह से ही मतलब जो आने वाले जो प्रिंसिपल है उसको भी सहयोग करते रहे। मैं 20 साल 6 महीना की उम्र में यहाँ पर अध्यापक हुआ था, आया था 19 जुलाई 1984 को। तो उस समय मैं बच्चा ही था, बच्चा ही मान लो, पढ़ने के बाद में, और मुझे 260 रुपये की नौकरी मिलेगी, 3 महीने रखेंगे। तो जोश था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो मैंने कहा कि बात आप 3 महीने रखो। 3 महीने की जगह आज 41 साल 8 महीने 11 दिन की सेवा दी है अपनी मेहनत और उससे। आज उतार चढ़ाव की बात ऐसी रही है कि पहले देखो संस्कारों में थोड़ी 15 साल से ज़्यादा कमी आई है थोड़ी सी, उसका कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सबके दिल में जगह रही है। मैंने कह दिया, एक परिवार मानता हूँ मैं इस गांव को, इस विद्यालय को, और जो भी अभिभावक हैं कितने भी गर्म हो के आए, कितने गर्म हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मैंने उनको इस तरीका से डील किया कि वो बेचारे फिर मतलब पढ़ाई करते चले गए। ठीक है भाटी, धन्यवाद। नई शुरुआत, राजनीति भी जरूरी है और धर्म भी जरूरी है। मैं सोचता हूँ पहले तो कुछ धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भाग लूंगा, और विद्यालय में भी विचार कर रहा मेरा कि विद्यालय में भी रिटायरमेंट के बाद में एक उदाहरण छोड़ना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद में भी विद्यालय में कुछ काम करूंगा। मेरी दिल इच्छा है, कहीं से एनजीओ से लाऊं, कहीं से लाऊं। अब रही राजनीति की बात, तो थोड़ा राजनीति भी बहुत एक सब्जी की तरह बहुत जरूरी है, और राजनीति गंदी नहीं, अच्छी राजनीति करेंगे जिससे सब समाज का भला हो, सब समाज का हो, और इसमें कोई जातिवाद ना हो, सभी भाई हैं, ना कोई जाति है। केवल मेरे अनुसार, मेरे व्यक्तिगत रूप में केवल एक मानवता की जाति है बस, उसमें कोई जातिवाद नहीं है। आज बड़े ये विदाई समारोह जो हमारे बहुत ही इस क्षेत्र के, अपने जेवर क्षेत्र के ही नहीं, अपने पूरे गौतम बुद्ध नगर में बहुत ही हमारे सीनियर प्रधानाचार्य आदरणीय श्री तेजपाल भाटिया जी का आज विदाई समारोह है। विदाई शब्द अपने आप में एक अनोखा होता है, जिसमें सुख और दुख दोनों ही भावों का संगम होता है। लेकिन आदरणीय तेजपाल भाटी जी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने 42 वर्ष इस माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपनी सेवा दी है, केवल दयानतपुर इंटर कॉलेज में ही नहीं बल्कि अपने पूरे जेवर क्षेत्र में, जनपद गौतम बुद्ध नगर में, उनको प्रत्येक चाहे शिक्षक हो, अभिभावक हो, अन्य सामाजिक लोग हों,
उनकी छवि एक बहुत ही अच्छे शिक्षक के रूप में, एक आदर्श शिक्षक के रूप में रही।